थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बच्चे संधि विच्छेद, जो कि हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और करीब करीब दोनों में 10-10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बिना और कोई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो संधि विच्छेद आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों को मजबूत कर देगा। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आप शुरू से अंत तक जो वीडियो को ढंग से देखेगा वही इसका पूरा लाभ उठा पाएगा, नहीं तो जो बीच में छोड़ देगा उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम संधि विच्छेद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास फर्स्ट पहुंचे। और शेयर एवं लाइक जरूर कीजिएगा। या कोई प्रकार का कोई परेशानी है तो कमेंट भी करके बताइएगा। अच्छा है तो उसके लिए भी, खराब है तो उसके लिए भी। ठीक है, हम संधि विच्छेद स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको ये देखना है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कोई भी दो वर्ण, चाहे इधर दोनों तरफ स्वर हो या दोनों तरफ व्यंजन हो, या एक तरफ व्यंजन हो एक तरफ स्वर हो, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी इधर भी स्वर उधर भी स्वर, दो साइड होता है। दोनों साइड में स्वर, यानी पहले पद के अंतिम में दूसरे पद के पहला। तो दो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद होता है। तो पहला है स्वर संधि का पहला भेद, जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो दीर्घ संधि का मतलब होता है कि दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर, दीर्घ मन होता है बड़ा, लघु मन होता है छोटा, दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ऑफ प्लस ऑफ बराबर आ हो जाता है, और इसके लिए आ का मात्रा ये होता है। चाहे दोनों तरफ आ हो तो आ हो जाता है, इस मात्रा का निर्माण होता है। या एक तरफ अ हो एक तरफ आ हो तो आ बन जाता है। या एक तरफ आ हो एक तरफ आ हो तो आ बन जाता है। और देखिए, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर, यानी इधर अ हो चाहे आ हो, चाहे दोनों तरफ आ हो चाहे दोनों तरफ आ हो, या एक तरफ अ हो या एक तरफ आ हो, तो इस प्रकार इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय,
तो हम देख रहे हैं कि हिम में इसमें देखिए अ छिपा हुआ है। हर व्यंजन वर्ण में अ छिपा रहता है। जैसे कोई कहता है क, तो क में अ छिपा है। यदि इसको हम अलग अलग करेंगे तो क में ये हलंत लग जाएगा और अ अलग हो जाएगा। इस प्रकार सभी व्यंजन वर्ण में अ छिपा हुआ है और ये दोनों मिलकर के क बन जाता है। अतः म में अ छिपा है, म में से अ निकल गया और इसके आ से मिल गया तो एक पाई का निर्माण किया जो कि बन गया। और जो नया चीज बना है वो पहला पद के अंतिम में लगता है, तो नया चीज हमको ये पाई बना है तो यहाँ पर लग जाएगा। बाकी बच गया ल, य, हिमालय। इस तरह से संधि का मेल होता है। अगला एग्जाम्पल, सत्य प्लस असत्य। तो देखिए इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो दोनों तरफ का आ मिलकर के आ बन जाता है, तो बराबर हो जाएगा सत्या। जो पाई जो बनेगा नया चीज वो पहला पद के अंत में लगेगा, तो सत्या सत्य। इसी प्रकार चर प्लस अचर, इधर आ है इधर आ है मिलकर के तो बन जाएगा आ। तो आ जो है पहला पद के अंत में लगेगा चराचर। इस तरह से हम दो समान स्वर मिलाकर के जो नया चीज बनता है पहला पद के अंत में लिखते हैं और बाकी उतार लेते हैं। इस तरह से संधि होता है। अब इसमें कोई आता है परीक्षा में पूछ देगा कि चराचर में किन किन वर्ण का मेल हुआ है, तो चराचर में अ और अ का मेल हुआ है। उस तरह हिमालय में किन किन वर्ण का मेल हुआ है, तो अ और आ का मेल हुआ है। ऐसे ऐसे परीक्षा में पूछता है, तो वो किसी भी तरह का सवाल करेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा है अगला, अगर इधर हर्षई है इधर भी हर्षई है तो दोनों मिलकर दीर्घई हो जाता है। और दीर्घई का मात्रा होता है ऐसे, चाहे दोनों तरफ दीर्घई क्यों ना हो तो दीर्घई हो जाता है। या एक तरफ दीर्घई और एक तरफ हर्षई हो तो दीर्घई हो जाता है। या इधर हर्षई हो इधर दीर्घई हो तो दीर्घई ही होता है। इस प्रकार दो समान स्वर, हर्षई और दीर्घई दो समान स्वर है। जैसे अ और आ दो समान स्वर था, तो दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इस प्रकार जैसे नीति प्लस इस, हम यहाँ देख रहे हैं कि नीति प्लस इस, इसमें हर्षई जो है अब इसके दीर्घई से मिल गया तो दीर्घई बन गया। इस प्रकार नीति में इन निकल गया तो नित बचा है। अब जो नया चीज बना है, ये जो मात्रा बना है वो इसी पर आकर लगेगा, नीति असा नीतीश। उसी प्रकार नदी प्लस इस बराबर नदीस। हर्षई और दीर्घई मिलकर दीर्घई बन गया, दीर्घई आकर इधर लग गया। तो जो दोनों के मिलने से जो नया चीज बनेगा वो पहला पद के अंत में लग जाएगा। इस प्रकार नदीस। इस तरह से दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला समान स्वर
इधर हर्षऊ है, इधर भी हर्षऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घऊ हो जाता है। और दीर्घऊ का मात्रा है वार्य। चाहे दोनों तरफ दीर्घऊ क्यों ना हो, अगर दोनों तरफ दीर्घऊ है तो फिर भी दीर्घऊ हो जाता है और ये मात्रा का निर्माण होता है। या ये एक तरफ हर्षऊ हो, दूसरी तरफ दीर्घऊ हो तो दीर्घऊ बन जाता है और इस मात्रा का निर्माण होता है। या इधर हर्ष दीर्घऊ हो, इधर हर्षऊ हो तो दीर्घऊ का निर्माण होता है। यानी किसी भी, या दोनों तरफ हर्षऊ हो या दोनों तरफ दीर्घऊ हो, या एक तरफ हर्षऊ हो एक तरफ दीर्घऊ हो, या इधर हर्ष दीर्घऊ हो इधर हर्षऊ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घऊ नहीं होता है और दीर्घऊ में इस मात्रा का निर्माण होता है। जैसे भानु प्लस उदय, तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर भी उ है और इधर भी उ, दोनों उ मिलकर के बाजुन उ बन गया। तो अब इसमें से उ निकल गया तो दोनों मिलकर के बाजुन बना, तो बाजुन आकर यहाँ पर रुक जाएगा अंतिम माने पहला पद के अंत में, और इसमें द या बचा है तो भानुदय। इस प्रकार से दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे दीर्घ संधि का क्या रूपरेखा है। तो अ और आ ये दो समान स्वर हैं, हर्षई और दीर्घई दो समान स्वर हैं, हर्षऊ और दीर्घऊ दो समान स्वर हैं। चलिए हम अगला संधि में बढ़ते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद का नाम है गुण संधि। गुण संधि का क्या परिभाषा होता है? यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई, ओ, रे, रे आए तो क्रमशः ए, ओ और ल बन जाता है, ल बन जाता है। जैसे अ हो या आ हो, इधर अ रहे चाहे आ रहे, पहले अ या आ दोनों में से कोई आए, इधर हर्षई हो या दीर्घई हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है और ए का मात्रा होता है ये। जैसे नर प्लस इंद्र, तो आप देख रहे हैं कि इसमें अ है इधर ई है, इसमें अ और ई वर्ण का मेल हुआ है तो दोनों मिलकर ए बन गया। तो जो नया चीज बनता है पहला पद के अंत में आकर के उस पर लग गया और इधर बच गया न, द और र, नरेंद्र। अगला एग्जाम्पल राजा प्लस इंद्र, तो इधर आ है इधर ई है, दोनों मिलकर के ये बन गया तो राज। अब आ निकल गया तो केवल राज बचा है, राजे, राजेंद्र। इसी प्रकार राजा प्लस ईस, इधर आ है इधर दीर्घई है, दोनों मिलकर के निकल गया तो राज बचेगा, तो दोनों मिलकर के ए बन गया राजेश। इस तरह से और आग के बाद हर्षैया दीर्घई आए तो ए बन जाता है। और इस प्रकार हमने दो
शब्दों का संधि कर पाते हैं। तो इस तरह से संधि करने के लिए दो वर्णों का मेल हो रहा है। वर्णों पर ध्यान देना है, इधर अ हो चाहे आ हो, इधर हर्षई हो चाहे दीर्घई हो, दोनों मिलकर ए हो जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल। अब इधर आ हो या आ हो, इधर हर्षऊ हो या दीर्घऊ हो, दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और ओ का मात्रा यही है, दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार, तो देखिए इधर आ है और इधर ऊ है, आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया। तो जो नया चीज बनता है पहला पद के अंत में आकर लग गया, परो। अब बचा है पकार, पकार पकार। इस तरह से प्रश्न प्लस, अगला एग्जाम्पल प्रश्न प्लस उत्तर। तो इधर आ है और वो है, दोनों मिलकर के ओ बन गया। तो प्रश्न में ओ लग गया, प्रश्नों हो गया, तारा प्रश्न उत्तर। इस प्रकार सूर्य प्लस उदय, इधर आ है इधर ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन गया। तो सूर्य में ओ लग गया, सूर्योदय। इस तरह से इधर आ हो चाहे आ हो, इधर हर्षऊ हो चाहे दीर्घऊ हो, दोनों मिलाकर के ओ बन जाता है। और इस प्रकार हम ओ का निवारण करके हम संधि कर सकते हैं। तो इस प्रकार यही है गुण संधि का। इसके बाद इसमें अगला एग्जाम्पल। अब इधर आ हो या आ हो और इधर री हो, तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है, अर। और अर का मात्रा होता है रेफ। जैसे महा प्लस ऋषि, बराबर मह सी तो लगी गया, आई जो रेफा है यहाँ पर लग गया महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त लग गया और ऋषि, सप्तर्षि। इस तरह से आया के बाद री आए तो और बन जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि। इस तरह से बच्चे गुण संधि समाप्त हो गया। और ली तो बहुत बाई चांस में आता है, आता ही नहीं, क्योंकि वो नियम में दिया हुआ है। बस हमको मेन मतलब है जो चीज आने वाला है, जो हमेशा उपयोग में आने लायक है, उससे मतलब है। चलिए स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद
ए ए ओ औ आए। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर आ हो या इधर आ हो, या आ हो चाहे आ हो, इस साइड में ये रहे या चाहे आए रहे, तो दोनों का स्थान पर आय हो जाता है और आय का मात्रा होता है 2 लय। जैसे सादा प्लस ए, इधर देखिए आ है और इधर ए मिल गया, तो उसमें से आ निकल गया तो केवल सद बचा है, और दोनों के मिलने से जो डबल मात्रा बना है तो पहला पद के अंतिम में आकर लग जाएगा, और इधर वह बचा हुआ है तो सदैव। अत्र प्लस एव बराबर अत्रैव। इस तरह से हम इसका निर्माण करते हैं। यदि इधर आ हो या आ हो, इधर वो हो या औ हो, तो दोनों के स्थान पर औ का निर्माण होता है और औ का मात्रा होता है ये। जैसे महा प्लस औषधि, तो देखिए इधर आ है, इधर ओ औ है, तो दोनों मिलाकर औ बन गया, तो महौ, महौषधि। इस प्रकार महा प्लस ओघ, इधर आ है इधर ओ है, तो दोनों मिलाकर औ बन गया, तो महौघ। इस तरह से इस संधि का निर्माण होता है। ये है वृद्धि संधि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग उम्मीद है कि सीख गए होंगे। इसका चौथा भेद है यण संधि। यण संधि यदि ए ओ लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो इसका निर्माण होता है। यदि ई ओ ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो देखिए क्या होता है। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई जो है य बन जाता है, और वो बन जाता है। ई ओ री के बाद और ली जो है ल बन जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, देखिए इधर ई आया है और इधर ए है, तो ई जो है य बन गया। तो जब इसमें ई निकल करके य बन गया तो आधा तो बचेगा, ये आधा तो, और ये जो है ए का मात्रा होता है ये प्रत्येक। इसके बाद अनु प्लस आई,
अब यहाँ देखो ऊ जो है वह बन जाता है, तो अनु में से ऊ निकल गया तो ये क्या हो गया, अनु हो गया अन्वय। इसी प्रकार लिरि प्लस आकृति, तो लिरि का ल हो जाता है, ल में आ मिल गया पाई, लाकृति। इस तरह से देखिए, इसके बाद भिन्न स्वर है, इधर ई आया है तो इधर ई आया है, इधर ऊ आया है तो इधर अ आया है, इधर ई आया है तो इधर आ आया है। तो इधर जो आएगा उससे अलग कोई स्वर अगर आए तो ई का य, ऊ का व, लिरि का ल हो जाता है। इस तरह से हम यण संधि का निर्माण करते हैं। चलिए अगला है, अंतिम है स्वर संधि का पांचवा भेद। इसका पांचवा भेद का नाम है आयादी, आयादी संधि। तो इसमें है यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो इनका निर्माण होता है। तो पहले ए, ऐ, ओ, औ आएगा, इसके बाद इसे कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या होता है, तो ये जो है ऐ बन जाता है, ऐ बन जाता है, ओ बन जाता है, औ बन जाता है, ये ऐ हो जाता है, ऐ आय हो जाता है, ओ औ हो जाता है, औ आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, तो इधर देखिए ए आया है, तो ने से क्या नय हो गया, और इसमें न मिल गया नयन। इधर आए है तो नय, नय प्लस अक बराबर नायक। इधर वो है जैसे पो, ओ प्लस अन बराबर ओ का औ हो जाता है, तो पो का पौ हो जाएगा पवन। औ का आव होता है तो पौ का पाव हो जाएगा पावन। इस तरह से अयादी संधि, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब अलग आना चाहिए, इधर ए है तो इधर अ, इधर ऐ है तो इधर अ, सब अलग अलग है, यानी इधर जो आया है वो इधर नहीं आया है, भिन्न आना चाहिए, तो अयादी संधि का निर्माण होता है। तो चलिए स्वर संधि बिल्कुल समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि में। बिल्कुल आप लोग हटिएगा मत, अभी बहुत बेहतरीन संधि आप लोग के सामने आ रहा है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें पहला पद व्यंजन होता है
और दूसरा पद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, इसका पहला भेद आप लोग को बता रहे हैं, जैसे तुर्ली। तुर्ली का मतलब होता है यदि त के बाद ल आए तो तब ही ल बन जाता है, ल बन जाता है। जैसे उत प्लस लेख। देखिए, इस पहला पद के अंत में हलंत रहेगा, क्योंकि व्यंजन का ही पहचान है कि पहला पद के अंत में हलंत। देखिए, त के बाद ल आया है तो त भी ल बन गया, ये भी आधा हो गया, क्योंकि यहाँ हाफ है तो भी हाफ हो गया, और पूरा ल पहले से है। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। तत् प्लस लीन, तो यहाँ भी देखिए त है तो त आधा ल हो जाएगा, तल्लीन। उत प्लस लास, इस प्रकार उल्लास। यह है तुर्ली। तुर्ली में त के बाद यदि ल आता है तो त भी ल बन जाता है। चलिए, अगला हम चलते हैं नंबर दूसरा में। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो प्रथम वर्ण भी प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे जगत प्लस आनंद। किसी भी व्यंजन होने के बाद स्वर वर्ण आए तो व्यंजन वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे क थ द हो जाएगा, बराबर जगदानंद। अगला है जगत प्लस अम्बा, बराबर जगदम्बा। अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण ही पंचम होता है। तो इसमें पहले हम आप लोगों को प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ऐसा होता है। जैसे जगत प्लस ईस, तो त जो है द बन गया तो जगदीश। इस प्रकार से प्रथम वर्ण जो है तृतीय वर्ण हो गया, त थ द हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तीसरा मोनुस्वार। देखिए, इसके फॉर्मूला से मतलब नहीं, हम नंबर से भी हम बता सकते हैं। तो जब प्रथम वर्ण में म आता है तो म अनुस्वार बन जाता है। जैसे
सम प्लस सार। यदि प्रथम प्रवर्ण म हो और बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। सम प्लस सार यानी संसार। सम प्लस जय बराबर संजय। इस प्रकार प्रथम वर्ण अगर म हो और बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो म जो है अनुस्वार बन जाता है। सम प्लस तोष बराबर संतोष। अगला है चौथा। अगला है यदि त्वर्क के बाद कोई चवर्ग आता है तो त्वर्ग भी चवर्ग हो जाता है। यदि त्वर्ग के बाद चवर आएगा तो त्वर्ग भी चवर्ग हो जाता है। जैसे उत्प्लस तो देखिए आधा त है तो भी आधा च हो जाएगा। उच्चारण उत्प्लस ज्वल उज्ज्वल। इस तरह से इनका निर्माण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है यदि त के बाद ह आए तो क्या होता है। देखिए यदि त के बाद जैसे उत प्लस हार है, त के बाद जब ह आएगा तो त जो है अपने जगह पर तीसरा और ह की जगह पर चौथा वर्ण हो जाता है। तो अपने जगह पर तीसरा हो गया त था द हो गया और उसके जगह पर ध हो गया। इस तरह से बन जाता है उद्धार। तत् प्लस हित तो यहाँ पर त था द बन जाएगा और उनके जगह पर ध बन जाएगा। इस प्रकार बन जाता है तद्धित। यानी त के बाद जब ह आता है तो त अपने जगह पर तीसरा और ह की जगह पर चौथा वर्ण हो जाता है। अपने जगह पर तीसरा और ह की जगह पर चौथा वर्ण हो जाता है। अगला है छठा। यदि म के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आए तो देखिए क्या होता है। जैसे सम प्लस कार
कह रहा है कि यदि म के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और दंती स का आगमन हो जाता है। आधा दंती स का आगमन, जैसे म तो अनुस्वार बन गया और इसके जगह पर आधा दंती स का आगमन हो गया और कार संस्कार। इसी प्रकार सम प्लस कृत, तो स म जो है अनुस्वार बन गया और इसके जगह पर आधा स का आगमन हो गया और कृत संस्कृत। यदि म के बाद कृ धातु से बना हुआ यानी क आना चाहिए पहले, म के बाद यदि क आएगा तो म जो है अनुस्वार बन जाएगा और आधा दंती स का आगमन हो जाएगा और इसके बाद कार यानी संस्कार और संस्कृत। इसके बाद अगला है सतमा। अब आगे हम चलते हैं विसर्ग संधि। व्यंजन संधि का निर्माण हो गया आप लोगों को। अगला है व्यंजन विसर्ग संधि। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत काम में आएगा, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो हम तीसरा संधि के बारे में, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यानी विसर्ग के साथ, पहले आएगा विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका पहला भेद, यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग के बाद क से बना हुआ कोई शब्द आता है तो विसर्ग जो है आधा दंती से हो जाता है। जैसे पूरा पुरस्कार बराबर पुरस्कार, यानी विसर्ग के बाद क से बना हुआ कोई शब्द आएगा तो विसर्ग आधा दंती से होता है। जैसे तिरह पुरस्कार बराबर तिरस्कार। इस तरह से हम पुरस्कार, तिरस्कार, संस्कार बहुत तरह के बना सकते हैं। चलिए नंबर 2 इसका, यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए और या कोई व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे मना प्लस हर, इसमें ह में अ है तो विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे मन प्लस हर बराबर मनोहर। सरह प्लस ज बराबर सरोज। मना प्लस ज बराबर मनोज। सरह प्लस वर बराबर सरोवर। इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद अ से बना हुआ कोई शब्द पहले आए, इन सभा में अ छिपा हुआ है इसलिए विसर्ग जो है वो बन गया मनोहर। चलिए
चलते हैं। तीसरा है यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षु हो तो विसर्ग र बन जाता है। जैसे नि प्लस मल बराबर निर्मल। विसर्ग के पहले देखिए हर्षई है, ई हो चाहे वो हो तो विसर्ग र बन जाता है। जैसे दू प्लस दिन बराबर दुर्दीन। नि प्लस जल बराबर निर्जल। यानी विसर्ग के बाद यदि कोई भी इधर हर्षई हो या दीर्घऊ हो या हर्षऊ हो, ई हो चाहे ऊ हो तो विसर्ग र बन जाता है। इस प्रकार निर्जल, दुर्दीन, निर्जल, निर्जल, निर्बल, नि प्लस बल बराबर निर्बल। निर्बल। चलिए अगला हम चलते हैं। यदि विसर्ग के बाद जैसे नि प्लस कलंक बराबर निष्कलंक। यदि विसर्ग के बाद हर्षई इधर ई हो इधर क हो तो इधर आधा विसर्ग जो है आधार मूर्धनि से हो जाता है। नि प्लस कलंक बराबर निष्कलंक। नि प्लस पाप बराबर निष्पाप। दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। इस प्रकार करीब करीब आप लोगों का विसर्ग संधि भी मेन समाप्त हो गया। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा ये कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी करना। और ये आप लोगों के लिए 10वीं क्लास के लिए तो बहुत बेहतरीन है या हर क्लासों के लिए अति उपयोगी है। ठीक है, अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद।